Assalamu alaikum, dear students. We are discussing chapter 5. That's title is Saldivian. Today's lecture 9 on 15 of June 2020. As you know, we have started the M phase of mitosis, and the stage we are discussing is karyokinesis. And we have discussed the first stage or phase of karyokinesis, which is prophase, and today we will discuss the second phase of karyokinesis or metaphase. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये याद रखना है कि जो जिस तरह मैं बताया करता हूँ एक टर्म के लफ्जी मीनिंग, तो मेटाफेज दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो जो फेज है उसका मतलब तो आप पहले से जानते हैं, स्टेज कहते हैं। मतलब फेज का मतलब स्टेज होता है। जो मेटा है उसके अब बहुत से मायने, बायोलॉजी में ये जो प्रीफिक्स है ये बहुत से मायने में इस्तेमाल होता है। मतलब ग्रीक का वर्ड है और इसके मुख्तलिफ मतलब होते हैं। मेटा से मुराद बिटवीन भी होता है, आफ्टर भी होता है, बिहाइंड भी होता है और एडजेसेंट भी होता है। तो ज़्यादातर ये लफ्ज़ बिटवीन जहाँ मायने मतलब देने हो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मतलब मेटोसिस में या कैरियोकिनेसिस के फेजेस में भी मेटा से मुराद बिटवीन है। मतलब ये फेज जो है तकरीबन इन बिटवीन आती है कैरियोकिनेसिस की फेजेस में। ठीक है, तो मेटा फेज में होता क्या है ये पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में, सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, और वो है माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक ऑपरेटस। ये क्या होता है तो आए देखते हैं, पढ़ते हैं। The fibrous component made up of microtubules originated by centrioles, esters। तो ये एक फाइब्रोस लंबा सा कंपोनेंट होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये आपने फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, और ये सेंट्रियोल से निकला होता है। मतलब ऐसा फ्रेमवर्क है लंबा, ठीक है, एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ, और ये सेंट्रियोल से पैदा होता है। एस्टर्स जो हमने प्रोफेज में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। assembled every time cell begin to divide। ये हर दफ़ा बनेगा जब सेल डिवाइड होने लगेगा। एंड इज डिसअसेंबल्ड एट द एंड ऑफ माइटोसिस, और एट द एंड ऑफ माइटोसिस में ये डिसअसेंबल ख़त्म हो जाएगा। ये एक निशानी होती है कि माइटोसिस या डिवीजन जो है वो ख़त्म हो गई है। और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। मतलब कैरियोकाइनेसिस के एंड तक ये ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इन्वेड द सेंटर एरिया एंड देयर माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड बिटवीन द पोल। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेल के सेंटर एरिया में एक्सटेंड कर जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, और उनके माइक्रोट्यूब्यूल्स एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जा रही होती हैं। तो ये है स्टूडेंट्स माइटोटिक स्पिंडल की डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन। तो ये सेल है, ये जो आपको गोल एंड मतलब कि ओवल शेप नज़र आ रहा है वो इनलार्ज हो गया होता है ना। तो ये एस्टर्स हैं, तो ये सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स हैं, ये उन्होंने एस्टर बनाया हुआ है, स्टार शेप स्ट्रक्चर। तो ये वो बीच में यहाँ से लेकर आपको बीच में ये जो एक जाल सा नज़र आ रहा है ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, या माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक ऑपरेटर्स हैं। इस तरह ये जो दो फाइबर्स ने यहाँ से और यहाँ से, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल जा रही है, ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर ने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है। तो ऐसे फाइबर्स को पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये जो दो फाइबर कॉन्टिन्यूस हो गए हैं जैसे यहाँ भी है, ऐसे फाइबर्स को किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आगे जाके हम देखेंगे कि क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो ये बीच में जो सारा ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है सारा जाल एक नज़र आ रहा है फाइबर्स का, ये स्पिंडल फाइबर्स है, और ये इन सेंट्रियोसोम से ओरिजिनेट हुए हैं जिनमें सेंट्रियोल्स होते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो आप फंक्शन देख लेते हैं इस सारे जाल या स्पिंडल फाइबर्स या माइटोटिक ऑपरेटर्स का काम क्या है। इट फंक्शंस एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड फोर्स जनरेटिंग सिस्टम that sets the chromosome in position and distribute them between the total cells।
मतलब यही वो सिस्टम है स्ट्रक्चरल भी और फोर्स जनरेटिंग सिस्टम भी, मतलब जो क्रोमोसोम्स को एक ख़ास पोजीशन में लेकर आता है, अलाइन करता है, रखता है और फिर एक फोर्स जनरेट करता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है बिटवीन डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अभी हमने माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक ऑपरेटस या स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं ये समझ लिया। तो अब मेटाफेज में क्या होता है, जो आज हमारा मेन टॉपिक था। तो अब हम देखेंगे इवेंट ऑफ मेटाफेज। तो मेटाफेज में एक ही इवेंट प्रोमिनेंट इवेंट होता है, प्रोफेज की तरह इसके कुछ बहुत सारे इवेंट्स नहीं हैं। तो मेटाफेज में ये होता है द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम टू क्रोमेटिड्स अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल अटैचिंग ऑन द स्पिंडल। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिनके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन हो जाते हैं स्पिंडल के साथ अटैच होके। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। तो इस फॉर्मेशन को उनके सेंटर में अलाइन होने को क्रोमोसोम के, ठीक है, किनेटोकोर फाइबर्स पे अटैच होके सेंटर में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। तो इसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो आए अब हम इवेंट ऑफ मेटाफेज को जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया उसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखें, ये किनेटोकोर फाइबर्स थे जो कॉन्टिन्यूस थे, उन पे आप इस तरह से क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं। ये बिल्कुल सेल के सेंटर में देखें आप, 1 2, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमेटिड्स आप देख रहे होंगे। तो इस तरह अटैच हो जाते हैं किनेटोकोर फाइबर्स में बिल्कुल सेल के सेंटर में। इस फॉर्मेशन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। तो अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल लें तो ये मैंने 3 दिखाए हैं, 1 2 3। तो इस तरह सेंटर में 46 क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे किनेटोकोर फाइबर्स के, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या किनेटोकोर फाइबर्स के ऊपर इस तरह। तो ये जो फॉर्मेशन सेंटर में बनेगी मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट इसे कहते हैं, और इस तरह बनेगी। और आपने ह्यूमन में याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6 और इस तरह 46 क्रोमोसोम सेल के सेंटर में इस तरह अटैच होंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसको आपने ख़ुद भी लिखना है और प्रैक्टिस करनी है और याद भी कर लेना है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।